सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत पत्रकारिता के अन्य आयाम इस शीर्षक के तहत आपसे कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। इनमें से कुछ शब्दावलियों से आप सुपरिचित हैं और कुछ आपके लिए नई है। तो आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं आपकी एक सुपरिचित शब्दावली से। छह ककार किसे कहते हैं? प्रश्न होता है कि छह ककार किसे कहते हैं। तो क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये छह ककार हैं। इनकी संख्या 6 है और सारे शब्द क वर्ण से शुरू होते हैं, इसलिए इनको ककार कहा जाता है। एक प्रश्न यहां और उठता है कि सबसे पहला ककार कौन सा है? तो उसका उत्तर है क्या। क्योंकि कोई भी घटना होती है तो आपसे पूछा जाता है क्या हुआ, तो क्या सबसे पहला ककार है। तो प्यारे बच्चों, 6 ककारों को भली भांति आप याद रखेंगे तो इनसे पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। अगली शब्दावली कार्टून कोना। इससे भी आप परिचित हैं, आपने समाचार पत्रों में इसे देखा होगा। तो कार्टून कोना किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में कार्टून द्वारा सरकार तथा तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग्य करना कार्टून कोना कहलाता है। कार्टून समाचार पत्र के पहले पन्ने पर प्रकाशित होते हैं और इनको हस्ताक्षरित संपादकीय कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संपादकीय में किसी का नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो पूरे समाचार के संपादक मंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। संपादकीय को समाचार पत्र की आवाज़ कहा जाता है। लेकिन कार्टून में कार्टूनिस्ट का नाम लिखा रहता है, इसलिए इसे हस्ताक्षरित संपादकीय की कहा जाता है। 2 कार्टून कोना मैंने हिंदुस्तान से लिया है, उसे देख करके आप इसे और भली भांति समझ सकते हैं। ये देखिए, कार्टून कोना ये हिंदुस्तान से लिया गया है। इसके कार्टूनिस्ट हैं राजेंद्र धोड़पकर जी। इसमें एक यात्री है, दूसरा टिकट चेकर है। आप देख रहे हैं कि टिकट चेकर यात्री की आईडी देख रहा है और यात्री कह रहा है, नहीं सर, यह मेरी ही फोटो है, जब ट्रेन चली थी तब मैं जवान था। प्यारे बच्चों, ये कार्टून लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान में छपा था। पिछले लॉकडाउन के दौरान एक ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए चली थी और उड़ीसा पहुंच गई। तो ये कार्टून ट्रेनों के विलंब से परिचालन की व्यवस्था पर व्यंग्य कर रहा है, ट्रेनों की लेट लतीफ़ी पर व्यंग्य कर रहा है। एक और कार्टून आप देखिए, कार्टून कोना, ये भी हिंदुस्तान से ही लिया गया है। इसके भी कार्टूनिस्ट राजेंद्र धोड़पकर जी हैं। इस कार्टून में नेता, पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ पर व्यंग्य किया गया है कि खतरे के समय नेता और पुलिस अपराधी को अपने से अलग कर देते हैं, परंतु कालांतर में वो उनसे फिर गठजोड़ हो जाता है। एक छिपकली के माध्यम से दिखाया गया है। छिपकली की भी ये विशेषता है कि उसकी पूंछ अगर किसी शिकारी ने पकड़ा तो वहीं से वो अलग हो जाती है और बाद में फिर उग आती है। तो प्यारे बच्चों, कार्टून के माध्यम से जब सरकार या तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग्य किया जाता है समाचार पत्र में, तो उसे कार्टून कोना कहते हैं। आइए अगली शब्दावली देखते हैं, ऑपेड पृष्ठ। इससे भी आप परिचित हैं, लेकिन इसके बारे में भली भांति जानते नहीं हैं। तो ऑपेड पृष्ठ किसे कहते हैं? समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला वह पृष्ठ जिसमें विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार और विचारपूर्ण टिप्पणियां प्रकाशित की जाती हैं, ऑपेड पृष्ठ कहलाता है। या सरल शब्दों में अगर कहें कि संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला पृष्ठ ऑपेड पृष्ठ कहलाता है, जिसमें फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार, विचारपूर्ण टिप्पणियां आदि प्रकाशित की जाती हैं। ऑडियंस, यह जनसंचार माध्यमों के साथ जुड़ा एक विशेष शब्द है
जनसंचार के दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों के लिए सामूहिक रूप से ऑडियंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र का पाठक भी ऑडियंस कहा जा सकता है। किसी टेलीविज़न का दर्शक, वो भी ऑडियंस कहा जा सकता है। तो ऑडियंस जनसंचार माध्यमों के साथ जुड़ा हुआ एक विशेष शब्द है जो सामूहिक रूप से दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। न्यूज़ पेज, ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। न्यूज़ पेज किसे कहते हैं? तो न्यूज़ पेज का अर्थ है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसी मुद्दे पर आधारित किसी ताज़ा घटना का उल्लेख करना न्यूज़ पेज कहलाता है। आप इसको और एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे आप सीबीएसई की परीक्षा प्रणाली पर कोई लेख या फीचर लिख रहे हैं और हाल ही में सीबीएसई के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, तो आप अपने लेख में जब उस परीक्षा परिणाम का भी उल्लेख करते हैं तो इसे न्यूज़ पेज कहा जाता है। डेस्क, पत्रकारिता में डेस्क से तात्पर्य संपादन से है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संपादन का अर्थ है कि खबरों की अशुद्धियों को हटा करके उसे छपने योग्य बनाना संपादन कहलाता है। तो जहाँ पर संपादक और उपसंपादक समाचारों का संपादन करते हैं, समाचारों में काट-छाँट करते हैं, उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं, उसे न्यूज़ डेस्क या डेस्क कहा जाता है। यह पत्रकारिता से संबंधित शब्दावली है। सूचना रंजन, अंग्रेजी में से इंफोटेनमेंट कहते हैं। सूचना रंजन, सूचना और मनोरंजन, और इंफोटेनमेंट इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो ऐसे समाचार जिसमें सूचना कम और मनोरंजन अधिक होता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के स्थान पर सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना सूचना रंजन कहलाता है। ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसे आप भली भांति समझ लेंगे। आइए अगली शब्दावली पर नजर डालते हैं। नेट साउंड, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। जैसे टीवी के लिए खबरें शूट करते समय वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ स्वतः चली आती हैं, नेट या नेट साउंड कहलाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि टीवी के लिए कोई बाइट संवाददाता ले रहा है और उस खबर को शूट कर रहा है, उसकी शूटिंग कर रहा है, तो ऐसे समय में कभी कभी कुछ प्राकृतिक आवाज़ें जिन्हें कि शूट नहीं करना है, अपने आप चली आती है। जैसे चिड़ियों का चहचहाना है, वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज़, ये उस वीडियो में शूट हो जाती है। तो ये जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं, इनको नेट साउंड कहा जाता है। कई बार ये जो नेट साउंड है, ये खबर की प्रामाणिकता को और पुष्ट करती है। मान लीजिए जैसे कहीं आंदोलन हो रहा है और एंकर ये कह रहा है कि हाँ यहाँ आंदोलन हो रहा है और आंदोलनकारी नारे लगा रहे हैं, और उसमें लोगों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा नारे लगाने की आवाज़ भी अगर आ रही है तो ये उस खबर को पुष्ट करती है। तो आंदोलनकारियों के द्वारा जो नारे की आवाज़ लगाई जा रही है, उसे शूट करना एंकर का लक्ष्य नहीं है, लेकिन स्वतः ही वो आवाज़ें उसमें आ जाती हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से आवाज़ें आती हैं, उन्हें हम नेट या नेट साउंड कहते हैं। अपडेटिंग, इस शब्दावली से तो आप भली भांति परिचित हैं। क्या है अपडेटिंग? विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को समय समय पर संशोधित और परिवर्धित करने को अपडेटिंग कहते हैं। अपडेट होना। तो प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी और अन्य जानकारियों से अपने आप को अपडेट रखिए, सुरक्षित और स्वस्थ रहिए। इसी मंगल कामना के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।